मुख्य उद्देश्य पहले समझ लीजिए। जो जन स्वराज पार्टी का मोटो है, जो प्रशांत जी शुरू से ही एक बात कहते आए हैं कि जन स्वराज में एज ए ACC मैंने जो लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं जन स्वराज पार्टी में संभावित उम्मीदवार के लिए, तो ये जन स्वराज चाहता है कि या प्रशांत जी कि जो लोग ग्रास रूट पे ज़मीनी स्तर पर जो संभावित प्रत्याशी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वो कितने सक्रिय हैं, उन्होंने जो पार्टी का कार्यक्रम है, जो भी पार्टी की गतिविधियां हैं, उसमें अपनी कितनी भूमिका अभी तक सुनिश्चित कर पाए हैं। तो एक संगठन के लेवल से ये ओपिनियन लेना है, संगठन से के साथ बैठ करके इस बात पे चर्चा करनी है कि जो भी संभावित प्रत्याशी इस विधानसभा में है या जिस विधानसभा में हम लोग जा रहे हैं, तो जो भी वहाँ के संभावित प्रत्याशी लिस्ट में हैं उन पर एक चर्चा करना है। चर्चा के आधार पर वरीयता 1, 2, 3 संगठन से ये फीडबैक लेना है कि वरीयता 1, 2, 3 में जो भी संभावित प्रत्याशी हैं उसमें कौन वैसे लोग हैं जो जन स्वराज की सारी गतिविधियों को, सारे कार्यक्रम, सारे प्रोग्राम को सफलतापूर्वक किए हैं। उसके आधार पर हम लोग फीडबैक लेंगे। ये फीडबैक पटना जाएगा केंद्रीय नेतृत्व के पास और वो नेतृत्व फिर बैठ करके ये तय करेगा फिर आगे का भी जो कार्यक्रम होगा कि ये जो 3 नाम हम लोग संगठन से परिचर्चा करने के बाद जो भेज रहे हैं पटना, फिर अलग से ये 3 नाम के लिए बैलेट आएगा। अलग अलग प्रखंडों में फिर आम लोगों की वोटिंग कराई जाएगी। जिस भी संभावित प्रत्याशी के जो लोग भी अपने समर्थक होंगे वो सारे लोगों को लेकर के वहाँ आएंगे। उसमें एक अलग से कार्ड भी इशू होगा जो सभी गाँव में लगभग सभी परिवार, ये टारगेट है जन स्वराज का कि एक विधानसभा में सभी परिवार, सभी गाँव के सभी परिवार का कम से कम एक व्यक्ति उस कार्यक्रम में, उस सम्मेलन में भाग ले, जो प्रखंड स्तरीय सम्मेलन होगा। और उसमें वो अपना जो भी संभावित प्रत्याशी जन स्वराज का 3 होगा उसमें किसके पक्ष में वो अपना मतदान करता है कि कौन यहाँ से इस विधानसभा से सबसे उपयुक्त जन स्वराज के लिए उम्मीदवार होगा। उसके आधार पर और फिर पार्टी के अन्य कार्यक्रम को वो जिस आधार पर किया है, बहुत तरह का कार्यक्रम चल रहा है अभी। पार्टी का मेंबरिंग हुआ, पार्टी में जो सभाएं करनी थी, बिहार बदलाव सभा, या इसके बाद जो है मान लीजिए ये PLC कार्ड अभी जो हम लोग का बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट कार्यक्रम चल रहा है पार्टी का। इन सारे के परिदृश्य में एक देख करके जो जन स्वराज के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होगा उसको जन स्वराज अंतिम रूप से वो कैंडिडेट बनाएंगे। टिकट की अंतिम चयनित जो होगी वो कौन करेगा? अभी जो आप नाम भेजिएगा क्या फाइनल होगा या इसके नहीं, ये फाइनल नहीं है। ये तो एक बता दिए ना कि एक ये संगठन से परिचर्चा है कि जो संभावित लोग हैं वो संभावित लोगों में से कौन ज्यादा सक्रिय है। जो 3 लोग हैं ग्रास रूट पे, जमीनी स्तर पर, तो ये 3 नाम जाएगा। इस 3 नाम पर वहां भी चर्चा होगा। अलग अलग तरह से विविध सर्वे और एफर्ट लगा करके फीडबैक लिया जा रहा है कि कौन प्रत्याशी कितना है कार्यक्रम में, जो पार्टी का कार्यक्रम कर रहा है, चला रहा है। तो ये एक हो जाएगा। फिर अगली प्रक्रिया बता ही रहे हैं कि उसमें उस प्रक्रिया में आपको बैलेट बॉक्स आएगा, अलग अलग प्रखंडों में सम्मेलन होगा और उस सम्मेलन में लोग भाग लेंगे, आम लोग भी भाग लेंगे, वो जन स्वराज के संगठन के और कार्यकर्ता भी भाग लेंगे और वो लोग भी उसमें अपना मतदान करेंगे कि हम किस प्रत्याशी के पक्ष में ज़्यादा अपना मतदान देंगे। तो एक वो भी चीज़ हो गया। फिर ये PLC कार्ड वगैरह, उसमें किस प्रत्याशी की क्या भूमिका है, कौन कितना बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम को कर रहा है, या पीछे के भी जो कार्यक्रम वो प्रत्याशियों ने कराया है, चाहे वो बिहार बदलाव सभा वाला कार्यक्रम जो गांव लेवल पे करना था, या फिर पार्टी की सदस्यता, या छोटी छोटी जो सभाएं करनी थी, ये परिदृश्य में सारी चीज़ों को देख करके एक अलग अलग सिस्टम से सारा फीडबैक जाएगा। अलग अलग चीज़ों पे सब पे चर्चा होगी और जो सबसे उसमें छन करके आएगा कि जो सबसे कारगर और सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होगा ग्रास रूट पे, जिसका सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस होगा और जन स्वराज के लिए जो सबसे उपयुक्त होगा, उसी उम्मीदवार को फाइनली जन स्वराज अपना कैंडिडेट बनाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम रविरंजन सिंह है। मैं रोहतास कैमूर जोन में, जो पूरे बिहार में 243 विधानसभा है, उसको 22 जोन में बांटा गया है। 22 जोन में अलग अलग जोन में 5-5 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। हम लोग रोहतास कैमूर जोन के 5 पर्यवेक्षक हैं। अभी इस कार्यक्रम में हम लोग मौजूद हैं। समीम मोहम्मद साहब हैं, ये प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, कोर कमेटी के भी मेंबर हैं वहाँ प्रदेश के। ये हैं गीता कुशवाहा जी, रिंकी कुशवाहा जी, ये भी हैं पर्यवेक्षक आपको यहाँ रोहतास कैमूर जोन में। हम भी हैं पर्यवेक्षक। हम लोग का यही दायित्व है कि हम लोग रोहतास कैमूर के सभी विधानसभाओं में जा करके बारी बारी संगठन के साथ, वहाँ के संगठन के साथ इस बात पे परिचर्चा कर रहे हैं कि जो भी जन स्वराज में संभावित उम्मीदवार है उसकी सक्रियता क्या है और पार्टी संगठन अपने वरीयता के आधार पर किसको मान रहा है कि कौन 1, 2, 3 वैसे नाम जो सबसे ज्यादा यहाँ काम ग्रास रूट पर किया है। बहुत धन्यवाद।